गं गणपतये नमः। सावन माह में शिव परिवार की पूजा करना बहुत ही खास माना जाता है। इस बार अधिक मास होने की वजह से सारे व्रत त्योहार देरी से आएंगे। सावन में विनायक चतुर्थी व्रत को महत्वपूर्ण माना गया है। सावन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी व्रत रखा जाता है। विनायक चतुर्थी व्रत को करने से संतान, धन और सुख की प्राप्ति होती है, बुद्धि और बल में वृद्धि होती है, साथ ही गणपति बप्पा बेहद प्रसन्न होते हैं। तो आइए जानते हैं कि सावन विनायक चतुर्थी किस दिन है, उसका मुहूर्त क्या है और विनायक चतुर्थी व्रत की क्या कथा है। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। सावन विनायक चतुर्थी व्रत 20 अगस्त 2023 को रखा जाएगा। विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। जो श्रद्धालु विनायक चतुर्थी का उपवास करते हैं, भगवान गणेश उसे ज्ञान और धैर्य का आशीर्वाद देते हैं। पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल चतुर्थी तिथि की शुरुआत 19 अगस्त 2023 को रात 10:19 पर होगी और 21 अगस्त 2023 को प्रातः 12:21 पर इसका समापन होगा। विनायक चतुर्थी के दिन गणेश पूजा दोपहर को मध्याह्न काल के दौरान की जाती है। इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित होता है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:26 से दोपहर 1:58 तक का है। चंद्रोदय समय सुबह 9:03 का है। चंद्रास्त समय रात को 9:09 तक का है। सावन में शिवजी के पुत्र गणपति बप्पा की पूजा करना बहुत शुभ होता है। खासकर विनायक चतुर्थी पर व्रत करने वालों के सारे संकट स्वयं गणपति जी हर लेते हैं और बुद्धि, धन, बल, विद्या और पारिवारिक खुशहाली के लिए इस दिन गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सावन विनायक चतुर्थी पूजा विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद पीले या फिर लाल वस्त्र पहने व्रत का संकल्प लें और पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं एवं उस पर गणपति की प्रतिमा को स्थापित करें। गणपति को रोली, मौली, जनेऊ, दुर्वा, पुष्प, पंचमेवा, पंचामृत चावल चढ़ाएं। भोग में मोदक, मोतीचूर के लड्डू अर्पित करें। 3 मुखी दीपक लगाकर गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। इस दिन चंद्रमा की पूजा नहीं करना चाहिए। आरती करने के बाद प्रसाद सभी में बांटें। विनायक चतुर्थी के दिन इस पौराणिक कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिवजी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा, मुझसे यह अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करना। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे।
यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश की व्रत की विधि मालूम कर कर उस बालक ने 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे ये देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह भी समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आकर मिले। उस दिन से ही श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय। आप भी विनायक चतुर्थी के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करें, जिससे कि भगवान गणेश आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग भी इस कथा का श्रवण कर सकें। ऐसी ही धार्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।